इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर के न्यायालय के बाहर है और हमारे साथ बातचीत के लिए पॉक्सो न्यायालय के अधिवक्ता हैं। बात करते हैं क्योंकि करंडा क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप का मामला जब प्रकाश में आया था तो पूरे गाजीपुर को हिलाकर रख दिया था। क्या पूरा प्रकरण है, किस तरह का फैसला आया है, इनसे हम बात करते हैं। एक बार अपना परिचय दें। जी, मैं रविकांत पांडे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो फर्स्ट गाजीपुर। आज न्यायालय से किस तरह का फैसला आया, क्या पूरा प्रकरण है? प्रकरण यह था कि एक छोटी बच्ची के साथ जो कि 3 वर्ष की थी, उसके साथ उसी के गांव का रहने वाला अशोक सिंह उर्फ बिल्ला जो है गांव के बाहर अपने घर पे खेल रही थी अपने दादा के साथ। उसे बहला फुसला कर ले गए और जाके बगल के पास में ही बसवार थी जो कि वीरान था, थोड़ा सा सुनसान था, वहां ले गए और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करना प्रारंभ कर दिया, जिससे बच्ची चिल्लाने लगी और वहां उनके घर के पशु वगैरह बांधे जाते थे। तो उसी दौरान पीड़िता की दादी आई और उसने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो उस आवाज़ की तरफ बढ़ी तो देखी कि गांव का ही अशोक सिंह बिल्ला जो है उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची की दादी किसी तरह से उससे लड़ाई करके झपट करके अपनी बच्ची को बचाने के बाद जब मामला पूरी तरह से गांव के लोगों में प्रकाशन में आ गया तो वो उसको लोग हॉस्पिटल तुरंत लेकर, क्योंकि बच्ची की स्थिति दयनीय थी। जब हॉस्पिटल में ले गए तो यहाँ डॉक्टर लोगों ने उसकी स्थिति को देखते हुए कुछ प्राथमिक उपचार किए, उसके बाद ट्रामा सेंटर के लिए वाराणसी भेज दिए। वाराणसी में बच्ची 3 दिन तक पीड़ित अवस्था में, दर्द की अवस्था में रही। उसके एनल से बराबर रक्तस्राव हो रहा था मल के साथ, जिससे वो काफ़ी असामान्य थी। अब जब सामान्य हुई तो उसके बाद विवेचना में विवेचक महोदय ने उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष 183 BNSS के अंतर्गत उसका बयान कराया। उसकी माता का कराया। बच्ची चूँकि बहुत छोटी थी इसलिए उसकी माता और दादी का भी कराया गया क्योंकि वो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे। उसके बाद मामला न्यायालय में आया, चार्जशीट जमा हुई। फिर दिनांक 1/10/2024 को न्यायालय ने उसमें आरोप विस्तृत किया। आरोप 65(2) BNS के अंतर्गत और धारा 5/6 पॉक्सो के अंतर्गत आरोप विस्तृत हुआ। आरोप विस्तृत होने के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाह प्रस्तुत किए गए। सर्वप्रथम जो वादी था उसका पिता, उसको परिचित कराएगा। उसके बाद उसकी दादी जो प्रत्यक्षदर्शी थी उसको परिचित कराएगा। इसी तरह से विवेचक और डॉक्टर सभी लोगों का बयान दर्ज कराया गया। बयान दर्ज कराने के बाद इसमें न्यायालय, अभियोजन पक्ष सभी लोग सक्रिय थे इस मामले के, चूंकि महिलाओं से संबंधित है और इस शासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता में है कि महिलाओं को त्वरित न्याय मिले। अब इस त्वरित न्याय के नाते जो है ये फैसला करीब 2-2.25 महीने में आया है, जिसमें सभी का सहयोग रहा है। अंततः विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो DNA परीक्षण की रिपोर्ट के लिए दिया गया था वो भी न्यायालय के और प्रशासन के सहयोग से समय पर प्राप्त हो गया, जिसके कारण अभियुक्त को आजीवन कारावास और 40,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। चूँकि अभियुक्त हिस्ट्री सीटर था इसलिए इसको इस तरह की कठोर और सजा दी गई। किस न्यायालय में मामला था और कहा जा रहा है कि DNA भी उसका दोनों का? बिल्कुल, DNA पीड़िता और अभियुक्त दोनों का मैच कर गया था। न्यायालय जो है पॉक्सो कोर्ट प्रथम, इसमें न्यायाधीश माननीय राकेश कुमार सप्तम जी हैं, जिन्होंने आज 20 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाया। यानी कि 2 से 2.25 महीने के बीच में यह फैसला आ गया। बिल्कुल, ये समाज में और सभी जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए कि महिला कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी, ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा समाज में कि न्यायिक प्रक्रिया में त्वरित न्याय मिला। बिल्कुल, तो देखा आपने, ये थे पॉक्सो न्यायालय का अधिवक्ता रविकांत पांडे जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से यह घटना हुई थी नाबालिग के साथ, वो भी अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला था और जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया था सबको दहला दिया था, लेकिन न्याय इस तरीके से काम किया कि सबसे कम समय में लगभग 2 से 2.25 महीने के अंदर में उस पीड़िता को न्याय मिला है और उस हिस्ट्री सीटर को आजीवन कारावास की सजा हुई है और 40,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।